वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमी स्टूडियोज। तो आज हम लोग लेके आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा वीडियो जिसमें आपका अगर क्लास 11th वीक है तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। हम लोग एकदम बेसिक से क्लियर करने वाले हैं ताकि आपको आगे चल के क्लास 12 में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप अच्छे मार्क्स ले आए। ठीक है, तो इसमें आपको मैं इतना हेल्प कर दूंगी ताकि आप क्लास 12 में एकदम 100% स्कोर कर पाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन में। चलिए बने रहिए मेरे इस वीडियो पे मेरे साथ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन से लेके हाइब्रिडाइजेशन तक, और फिर हम लोग आइसोमेरिज्म में कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 10 पे, जहाँ से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज देखने वाले हैं। तो हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन, मेन एलिमेंट्स, लुईस डॉट सिंबल और वैलेंसी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, डिग्री ऑफ कार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड अल्कोहल, अल्फा, बीटा एंड गामा कार्बन्स क्या होते हैं, कैलकुलेशंस कुछ, फिर फाइंड करेंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और फिर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद हम लोग आइसोमेरिज्म करेंगे और फिर कुछ इफेक्ट्स करेंगे और तब हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे अपने चैप्टर नंबर 10 पे, जहाँ से क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। नाउ अब हमें कुछ एलिमेंट्स, उनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और वैलेंसी कैसे निकालते हैं और उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या क्या होता है, ये सब मैं अभी आपको सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारा कार्बन है, ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन है, उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 होता है। ये हमारा ऑक्सीजन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 होता है। ये हमारा नाइट्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 होता है। ठीक है, और ये हमारा हैलोजेंस है जिसमें कि हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। ठीक है, और इन सब के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 7 होंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इससे हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो अब आप देख रहे होगे 4। ठीक है, तो अब कार्बन के 4 डॉट लगा दिया है। ठीक है, ये 4 क्या है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, हाइड्रोजन है तो उसमें 1 आपने लगा दिया इलेक्ट्रॉन, और इसके आउटर मोस्ट, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना है, तो 6 है। ठीक है, तो आपने 6 यहाँ पे शो कर दिया, इसमें कि 2 जो है सो पेयर्ड है और 2 हमारा अनपेयर्ड बच गया। फिर आपने ये नाइट्रोजन का 5 था आउटर मोस्ट सेल में, तो आपने कैसे बनाया, तो आपने 1 2 3 4 और एक यहाँ 5 लगा दिया, मीन्स इसमें 1 पेयर्ड हो गया और जो 3 जो है वो बच गया हमारा, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा बच गया। और ये जो हमारा हैलोजन वाला ग्रुप है उसमें सब इसी टाइप से आप 7 करके बना दोगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हमारा 3 पेयर बनेगा और एक जो हमारा है वो बाहर बच जाएगा क्योंकि वो पेयर नहीं बना रहा है। तो वैलेंसी हमारा क्या होता है कि जो बच जाता है, मीन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बच गए जो अनपेयर्ड है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा वैलेंसी में चला जाएगा। तो कार्बन चारों जो है वो अनपेयर्ड है, तो 4 आ गया, इसकी वैलेंसी 4 आ गई। हाइड्रोजन में क्या है, तो 1 अनपेयर्ड है, तो इसकी वैलेंसी 1 आ गई। ऑक्सीजन में कितना अनपेयर्ड है, तो 1 और 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, नाइट्रोजन में कितना है, तो 1 2 3, तो यहाँ 3 आ गया। फिर ये हैलोजन में कितना है, तो सब में आप देख रहे हो कि 1 1 जो बचा हुआ है, इसमें भी आयोडीन में, ब्रोमीन में, फ्लोरीन में और ये एक्स में, तो 1 आ गया। ठीक है हमारा, तो इस हिसाब से हमने वैलेंसी और लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग जा रहे हैं स्ट्रक्चर इसका कैसे बनाते हैं वो सीखने की में। तो जो अनपेयर्ड है, ठीक है, जो भी अनपेयर्ड है वही एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, वही स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कार्बन में 4 अनपेयर्ड है, तो एक इधर से अटैच करेगा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो 4 यहाँ पे आ गए। हाइड्रोजन सिर्फ 1 के साथ ही बना सकता है क्योंकि 1 ही अनपेयर्ड है। ऑक्सीजन फिर 2 के साथ बना सकता है, तो 2 यहाँ से कोई भी चीज अटैच करेगा, और 2 साइड से क्या है उसका, तो 2 साइड से वो पेयर्ड है, तो इसलिए इसमें सिर्फ 2 ही आया है। फिर नाइट्रोजन का क्या होगा कि 3 अनपेयर्ड है, तो 3 पे वो बना सकता है पेयर, और फिर यहाँ 1 के इसमें 1 ही है। ठीक है, हैलोजन में, तो फिर इसमें 1 ही ये बना सकता है। तो चलिए यहाँ पे अब क्या मैंने लिख रखा है, तो पेयर्ड डू नॉट मेक बॉन्ड, ओनली अनपेयर्ड विल फॉर्म स्ट्रक्चर। यस, मैंने यही आपको समझाया है कि जो पेयर्ड होंगे, ठीक है, वो तो ऑलरेडी पेयर्ड है, वो किसी के साथ बॉन्ड क्यों बनाएंगे, जो अनपेयर्ड है वही तो बॉन्ड बनाएगा और वही जो है वो हमारा स्ट्रक्चर बनाएगा। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि हमें स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन जो हमने अभी यहाँ फर्दर सीखा है वो हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मान लीजिए हमें दिया हुआ है कि CH4 का हमें स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि C जो है वो कितना
इलेक्ट्रॉन उसमें अनपेयर्ड रहता है तो 4, और हाइड्रोजन में कितना रहता है तो 1। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो C का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 रहता है, जो कि हमने कर लिया अरेंज, और हाइड्रोजन हमारा 1 हाइड्रोजन में 1 ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो इन दोनों को अब हम लोग कंबाइन कर देंगे बॉन्ड बनाने के लिए, और 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। फर्दर हम लोग और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि C2H6 दिया हुआ है। C2H6 में क्या करेंगे, C2 है हमारा, C यहाँ पे 2 है तो 1 और 1, ठीक है। ये दोनों आपस में बना लेंगे, और फिर भी जो C है उसका 3 खाली रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन प्लेस कर देंगे, क्योंकि H कितना है 6, और हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर बन गया। फिर हमारा क्या आता है तो C2H2, ठीक है। तो यहाँ पे C कितना है तो 2 है, फिर हम लोग H भी 2 है तो 2 प्लेस कर देंगे, और हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर बन गया। फोर्थ में हमारा क्या कह रहा है तो CH3OH, ठीक है। तो यहाँ पे C दिया हुआ है, हम लोग देखेंगे, इसको देख के हम लोग घबराएंगे नहीं, पहले देखेंगे कितना C है। तो C 1 है, C दिया हुआ है, 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो 3 तो हाइड्रोजन ने ले लिया, H3 है, और 1 बॉन्ड जो खाली है वो ऑक्सीजन को हम लोग डाल देंगे प्लेस करके। अब देखेंगे कि ऑक्सीजन में तो 2 साइड से ये पेयर्ड रहेगा, बचा 1, तो 1 जहाँ पे बचा हुआ वहाँ पे ये वाला हम लोग हाइड्रोजन डाल देंगे, ये स्ट्रक्चर हमारा बन गया। फिर हमारा क्या है तो HCHO, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, C यहाँ पे कितना 1 है, तो एक इस हाइड्रोजन ने ले लिया और दूसरा इस हाइड्रोजन ने ले लिया, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है अब ये दोनों पेयर के साथ, ये जो पेयर बच गया तो अब इस दोनों पेयर के साथ ऑक्सीजन हमारा बना लेगा, ठीक है। नाउ अब हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कितने टाइप्स के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो हमारा होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है सिग्मा बॉन्ड जिसको कि इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है पाई बॉन्ड जिसको कि इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये A और एक B बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसमें एक सिग्मा प्रेजेंट होगा। अगर A और B डबल बॉन्ड बना रहा है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होगा, ठीक है। और अगर A और B जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो उसमें एक सिग्मा और 2 हमारा पाई होगा, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे कि C डबल बॉन्ड C और ये H लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बॉन्ड बन रहा है, बट आपको काउंट करना है कि कितना इसमें सिग्मा और कितना इसमें पाई है। तो ये तो C के साथ ये जो H है सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो एक सिग्मा हो गया, यहाँ पे भी एक सिग्मा हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो एक सिग्मा एक पाई हो गया, और यहाँ पे फिर सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक सिग्मा है, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ले लो, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे एक सिग्मा आएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक पाई एक सिग्मा, यहाँ पे क्या होगा कि सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, यहाँ पे भी सिंगल है तो सिग्मा 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 सिग्मा, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और डबल पाई आ जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हमारा है, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो अब हम नेक्स्ट सीखने वाले हैं डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है। डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, तो डिग्री ऑफ कार्बन हमारे 4 टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी कार्बन जिसको कि हम लोग 1 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं, दूसरा होता है सेकेंडरी कार्बन जिसको कि 2 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं, तीसरा होता है टर्शियरी कार्बन जिसको कि 3 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं, और फोर्थ हमारा होता है क्वाटरनरी कार्बन जिसको कि 4 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। चलिए 1 बाय 1 समझते हैं कि ये क्या होते हैं। तो प्राइमरी कार्बन हमारा क्या होता है, तो ऐसे कार्बन विथ ओनली 1 कार्बन अटैच्ड इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन, जो कि दूसरे कार्बन से एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है उसको प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, मतलब सिर्फ एक ही कार्बन से वो कनेक्टेड है। सेकेंडरी कार्बन क्या हुआ, तो ऐसा कार्बन जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है दूसरे 2 कार्बन से, ठीक है। टर्शियरी क्या होता है कि ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली लिंक्ड है 3 कार्बन से, और क्वाटरनरी क्या होता है जो ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली लिंक है 4 कार्बन एटम से, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से और समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये लीजिए एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें हमें फाइंड करना है कि जो हमारा जो कार्बन है, ठीक है, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है या क्वाटरनरी है। ओके, तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो हमारा कार्बन है, ठीक है, ये एक कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसका डिग्री क्या होता है 1 डिग्री हो गया। ये 2 कार्बन से कनेक्ट है, इधर और एक इधर, तो 2 डिग्री हो गया। ये जो हमारा कार्बन है ये 3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसका डिग्री क्या हो गया तो 3 हो गया। ये जो कार्बन है 4 डिग्री हो गया, और ये सब कार्बन 1 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये 3 डिग्री है क्योंकि 3 कार्बन से ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये जो कार्बन है ये 4 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये आप देख रहे होगे एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है। इस हिसाब से हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया। अब फर्दर दूसरे एग्जाम्पल की ओर प्रोसीड करते हैं।
सो ये हमारा डिग्री ऑफ कार्बन का एक और एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें हमें फाइंड फिर से करना है कि कौन सा कार्बन जो है वो कितने डिग्री का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर बना देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कार्बन, हमें सिर्फ चेक करना है कार्बन कार्बन कितने से अटैच है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हमें इग्नोर करना है जब डिग्री ऑफ कार्बन को हमें फाइंड करना है। तो इस कार्बन का देखेंगे, ये डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन जो कि इससे कनेक्टेड है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। ये वाला जो कार्बन है ये डायरेक्टली 1, 2 और 3 से कनेक्टेड है, तो इसकी डिग्री 3 हो गई, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन इन सबको इग्नोर करना है हमें। और फिर ये वाला जो कार्बन है ये डायरेक्टली इससे और इससे कनेक्टेड, 2 डिग्री हो गया इसका, ठीक है। और ये वाला जो हमारा कार्बन है, ठीक है, ये डायरेक्टली सिर्फ इससे कनेक्टेड है, तो 1 डिग्री आ गया। और ये वाला जो हमारा कार्बन है इस पे 1 डिग्री इसलिए आया क्योंकि ये इस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इस नाइट्रोजन को भी हमें इग्नोर करना है। तो होप आपको ये जो डिग्री ऑफ कार्बन थी यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।